हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्याम बुक टूर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू राइट ए बुक रिव्यू फॉर इंस्टाग्राम एंड अर्न मनी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक इंस्टाग्राम के लिए हम बुक रिव्यू कैसे लिख सकते हैं और उससे अर्न कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम इंस्टाग्राम के लिए एक परफेक्ट बुक रिव्यू लिखें। तो बुक रिव्यू लिखने से पहले हमें ये समझना होगा कि बुक रिव्यू होता क्या है। तो दोस्तों, जब हमने कोई किताब पढ़ी और उस किताब के बारे में हम बताते हैं कि इस किताब का जॉनरा क्या था, इस किताब की कैटेगरी क्या थी, इस किताब का कॉन्सेप्ट क्या था और ओवरऑल हमें ये किताब पढ़ के हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा उस किताब के साथ, तो इस बारे में जब हम अपना ओपिनियन देते हैं तो उसे बुक रिव्यू कहा जाता है। और दोस्तों, इंस्टाग्राम पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बुक का रिव्यू करते हैं और अच्छा खासा पैसा भी बना रहे हैं। तो दोस्तों, बुक रिव्यू के कुछ सैंपल्स मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, जिस तरह आप देख सकते हो। तो ये कुछ रिव्यू हैं जिन्हें मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे रिव्यू किया हुआ है। इनमें से कुछ रिव्यू थे जो पेड थे और कुछ थे जो मैंने सेल्फ रीड की थी, उनका रिव्यू मैंने अपने पेज पे किया था। तो आप देख सकते हो इसके अंदर अलग अलग तरह के रिव्यू किए गए हैं। कुछ रिव्यू हैं जो डिटेल में किए गए हैं, तो कुछ रिव्यू है वो बिल्कुल शॉर्ट के अंदर है। ये डिपेंड करता है सामने वाले पे कि वो हमसे रिव्यू करवा रहा है, वो किस तरह का रिव्यू चाहता है। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि बिल्कुल शॉर्ट सा रिव्यू हो, यानी कि 100 वर्ड से लेकर 150 वर्ड्स तक जो रिव्यू हमारा होना चाहिए। तो कुछ लोग होते हैं वो चाहते हैं कि एक डिटेल बुक रिव्यू हमें आपके द्वारा दिया जाना चाहिए। तो इस तरह वो तो डिपेंड करता है कि सामने वाला हमसे क्या चाहता है। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि एक परफेक्ट बुक रिव्यू हम कैसे लिख सकते हैं जो सामने वाले की रिक्वायरमेंट पूरी करे और हम अपनी तरफ से बेहतर लिख सकें। बुक रिव्यू लिखने से पहले 3 ऐसी बातें हैं जिनका हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। पहली ये कि हमें पूरी किताब को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जितनी अच्छी तरह से हम उस किताब को पढ़ेंगे, उस किताब को समझेंगे, उतना ही बेहतर हमारा रिव्यू हम लिख पाएंगे। और हमारा दूसरा पॉइंट है कि किसी का भी रिव्यू कॉपी ना करें, यानी कि आपने जो किताब पढ़ी और उस किताब का अन्य कई लोगों ने मान लो रिव्यू किया होगा, आप ये ना करें कि उनका जो रिव्यू आप कॉपी कर लें और अपने जो रिव्यू पेज है उस पर पेस्ट कर दें। ऐसा बिल्कुल ना करें, यह आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इससे आपको हो सकता है काम भी ना मिले या बुक रिव्यू के लिए आगे कोई काम भी ना मिले। और तीसरा है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि स्पॉइलर ना दें। यानी कि अगर आप एक फिक्शन बुक पढ़ रहे हैं या ऐसी बुक पढ़ रहे हैं जिसके अंदर एक स्टोरी कॉन्सेप्ट है, तो उसका जो स्टोरी कॉन्सेप्ट है उसका स्पॉइलर ना करें। ये 3 बातें हैं जिनका हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए एक बुक रिव्यू करने से पहले। तो इन 3 बातों का ध्यान रखकर हम अपना रिव्यू लिखेंगे। तो रिव्यू शुरू करते हैं और इसी के साथ हम रिव्यू शुरू करेंगे वो इसकी जो पहली टैगलाइन है उसके साथ शुरू करेंगे। तो आप देख सकते हो कि जो मैंने एक रिव्यू किया हुआ है एक बुक का, तो उसमें देख सकते हो कि मैंने एक लाइन ऊपर लिखी है कि ए स्टोरी बेस्ड ऑन लव, फ्रेंडशिप, केयर, इमोशन, इंपॉर्टेंस एंड सेक्रीफाइस। यानी कि जो पूरी किताब है उसकी एक टैगलाइन ऐसी जो उस किताब को डिफाइन करती हो कि इस किताब के अंदर आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, वो आप एक लाइन ऊपर लिख सकते हैं। इफ यू वांना रीड ए बुक ऑन लव एंड फ्रेंडशिप, देन दिस बुक इज परफेक्ट चॉइस फॉर यू। द स्टोरी इज इंगेजिंग एंड यू आर नेवर बोर्ड ड्यूरिंग रीडिंग दिस स्टोरी। यानी कि उस किताब के बारे में और उस स्टोरी के बारे में मैंने एक हेडलाइन दे दी है कि अगर आप लव और फ्रेंडशिप के बारे में किताब पढ़ना चाहते हो और इस किताब को पढ़ते समय आपको बोरियत फील नहीं होगी और यह एक बहुत ही अच्छी और अंग्रेजी किताब है, तो इस तरह आप ये हेडलाइन इसमें बता सकते हो। और देन उसके बाद आप उस किताब के नाम के बारे में, उस किताब के ऑथर के बारे में, उस किताब का जॉनरा है, उस किताब की रेटिंग, ये सारी चीज़ें आप एक लाइन में डिफाइन कर दीजिए। और इसके बाद हमारा जो फाइनल स्टेप है वो है कि अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ बुक, यानी कि बुक के कॉन्सेप्ट के बारे में लिखें कि उस किताब का जो कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है, उस कहानी में कितने कैरेक्टर हैं, किस तरह कैरेक्टर का डेवलपमेंट है, उसका क्लाइमैक्स कैसा है। इस तरह जो बुक का कॉन्सेप्ट है वो आप लिख सकते हो और बता सकते हो कि इसका जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वो किस तरह का है, किस डायरेक्शन के अंदर है। ये सारी चीजें आप बता सकते हो। एंड उसके बाद आप अपना ओपिनियन जरूर बताएं कि आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस उस किताब के बारे में क्या था, वो आप जरूर लिख सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि आप इसके अंदर स्पॉइल नहीं करेंगे, कोई भी स्पॉइलर ना दें। और दोस्तों, ये सारे स्टेप मिलाकर आप एक अच्छा रिव्यू लिख सकते हो। तो दोस्तों, इंस्टाग्राम पर बुक रिव्यू करने का कोई एक स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है कि आप इसी फॉर्मेट में रिव्यू करें। अलग अलग रिक्वायरमेंट के साथ हमें अलग अलग तरीके से एक बुक रिव्यू लिखना पड़ता है इंस्टाग्राम पर। कभी एक शॉर्ट बुक रिव्यू होता है जिसमें 50 to 60 वर्ड हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही लॉन्ग डिटेल्ड हमें बुक रिव्यू लिखना पड़ता है। तो वो डिपेंड करता है कि सामने वाला हमसे क्या रिक्वायरमेंट कर रहा है, उस हिसाब से आप अपना रिव्यू लिखें। तो ये कुछ स्टेप हैं जिन्हें आप फॉलो करके एक बेहतरीन बुक रिव्यू लिख सकते हैं। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरा ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। अगर रिव्यू अच्छा लगा तो मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। और चैनल पर नए और बुक से जुड़ा हुआ कंटेंट देखना पसंद करते हो तो मेरे इस चैनल श्याम बुक टूर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं बुक से जुड़ा हुआ कंटेंट मेरे इस चैनल पर डालता रहता हूँ। और दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग, बाय बाय, टेक केयर।